हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद हमारा प्यारा सा उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन चैनल में। कैसे आप लोग हो? तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2024 का सेकंड सिटिंग का उर्दू क्वेश्चन बैंक। ओके, जैसे कि मैंने 2024 का फर्स्ट सिटिंग भी आपको मैंने करवाया था, आपने शायद वो वीडियो देखी होंगी। अगर आपको उर्दू में अच्छा महारत हासिल करना है एग्जाम के लिए, तो आप क्वेश्चन बैंक को जरूर ध्यान से पढ़िए, तब आपका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी हम यहाँ पे क्लास कराते हैं, बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो। यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ 2024 का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन बैंक होने वाला है। फर्स्ट सिटिंग मैंने करा दिया है, सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन बैंक होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल को ध्यान से आपको पढ़ के आंसर देना है, ठीक है ना। ये हमारा जुनून बैच है 2026 वालों के लिए। ओके, तो अगर आपके कोई भाई बहन होंगे या आप ही खुद देख रहे होंगे वीडियो जो 2026 में एग्जाम देंगे, और आप अगर हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। 28 फरवरी तक ऑफर है 399, इसके बाद इसका फी बढ़ेगा। अगर फी बढ़ने के बाद भी देख रहे हैं फिर भी आप ज्वाइन हो जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लास मिलने वाली है। ओके, और ये है हमारा उर्दू हिंदी इंग्लिश के लिए ओनली फॉर 299। आप ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉन्टेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। ओके, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2024 का क्वेश्चन है। ओके, और 2024 का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन का जो है हम लोग सोल्व करेंगे। साथ साथ में 2 नंबर वाला जो सवाल है मुख्तसर सवालात, उसको भी सोल्व करेंगे, और वाहिद जमा उसको भी हल करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सके तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए। वैसे मैं खुद ही फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ओके, टेंशन नहीं लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आगा हसर कि किसी एक ड्रामे का नाम बताइए। उन्होंने जो ड्रामा लिखा उसका नाम क्या था? रुस्तमो सोहराब। क्या नाम था? रुस्तमो सोहराब इनके एक ड्रामा का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज ग्रहण का वाक्य इंसानों के लिए कैसा बना हुआ है? सूरज ग्रहण का वाक्य इंसानों के लिए तजस्सुस का मौजू बन गया है ना, तजस्सुस का मौजू बना हुआ है। चांद किसका तवाफ करता है? आपने पढ़ा होगा, चांद जो किसका तवाफ करता है? चांद जमीन का तवाफ करता है ना, चांद जमीन का तवाफ करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था? आर्यभट्ट को जानना था सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के बारे में, तो अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? तरंगनम। देख रहे हैं, इसको मत, इस पे मत जाइएगा, एकदम बकलोल स्टूडेंट होगा जो गया मारा होगा, जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो मना रहा टिक मारते चल जा रहा है ना। आपको दिखाएंगे आगे, बड़ी हंसी आएगी। नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसर के किस नफ से है? तो नज़ीर अहमद जो है नॉवेल निगार है ना, पहले नॉवेल निगार उर्दू के। नॉवेल तौबतुन नसू के मुसन्निफ कौन है? तो तौबतुन नसू के मुसन्निफ है, हाँ, लिखने वाले हैं डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद। गालिब ने उर्दू के अलावा किस जबान में शायरी की? उर्दू में और फारसी में इन्होंने शायरी की। ओके, गालिब ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि मकतूब किस जबान का लफ्ज है? मकतूब मतलब होता खत, और ये जो है ना फारसी जबान से निकल के आया है उर्दू में, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखिए, दिया हुआ है, गदर का वाकया कब हुआ था? गदर, अरे वही क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह जिसको कहते हैं, 1857 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम से लिखा? मकतूब शहबाज जो है ना किसके नाम से लिखा? तो बेटी के नाम से मकतूब लिखा था। खत जो है सुगरा, बेटी सुगरा के नाम से खत लिखा। जमाने कितने होते हैं? जमाने कितने होते हैं? तो जमाने की 3 किस्में हैं, फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फातिमा खेल रही है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, देखिए बोला गया फातिमा खेल रही है, इसमें फातिमा क्या है? काम कौन कर रही है? फातिमा। सब्जेक्ट कौन है? फातिमा। तो फातिमा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इसी को हम लोग कहते हैं फाइल, सब्जेक्ट को कहते हैं फाइल। लफ्ज आम की जिद क्या है? आम का उल्टा क्या होगा? खास। आम का उल्टा क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। देखो, आम मतलब लोग मारा है। लड़का का तानिस क्या है? लड़का का तानिस, देखो यहाँ पे समझ लीजिए, तानिस मतलब होता है मुअन्नस, है ना। तानिस मतलब क्या होता है? मुअन्नस होता है। और जब मुजक्कर पढ़े ना, मुजक्कर को तजकीर भी बोला जाता है, तजकीर भी बोला जाता है। तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कलम इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? कलम एक औजार है, हथियार है, तो इसमें आला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मदरसा क्या है? क्या है मदरसा? देखिए, मदरसा क्या एक जगह का नाम है ना। तो जहां पे जगह का नाम आ जाएगा तो वो ज़र्फ हो जाएगा, इसमें ज़र्फ है। फिक्र की जमा क्या होती है? फिक्र की जमा होती है अफकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गर्म पानी में पानी क्या है? पानी कैसा है? गर्म है।
तो गर्म तो उसकी सिफत हो गई, और सिफत किसकी बयान की जाएगी, पानी गर्म है यानी कि गर्म पानी, तो पानी हो जाएगा मौसूफ, जिसकी सिफत बयान की जाए वो मौसूफ होता है। पढ़ेगा किस तरह का फेल है, पढ़ेगा फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा, तो ये मुस्तकबिल हो जाएगा, पढ़ेगा मतलब मुस्तकबिल फ्यूचर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकरम ने अपनी वालिदा को खत लिखा, अकरम ने अपनी वालिदा को खत लिखा, इसमें लिखा क्या है, तो ये तो भर्व हो गया ना, इसको भर्व को बोलते हैं हम लोग फेल कहते हैं ग्रामर में, ओके फेल कहते हैं उर्दू में। आलमी हिद्दत के मजमून निगार कौन है, आलमी हिद्दत के लिखने वाले कौन है, तो पढ़े होंगे आलमी हिद्दत का कोई लिखने वाला नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ओके। और ऐसे भी देखें, अब्दुल मगनी तो अदब की पहचान लिखे, वहाब अशरफी ये तो आपके चैप्टर में कोई राइटर है नहीं है, अख्तर ओरैनवी भी ये भी आपके चैप्टर का राइटर नहीं है। निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है ना, यानी कि हम निजाम शमसी मतलब ब्रह्मांड, उसे जमीन पृथ्वी क्या है, एक सैयारा है ना, एक ग्रह है, पृथ्वी का एक सैयारा है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे दुनिया के लिए गंभीर संगीन मामला बना हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रिया के मजमून निगार कौन है, रिया जो है मजमून है उसके लिखने वाले कौन है, तो सर सैयद अहमद खां इसके जो है मजमून निगार हैं। सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून हुए, जब उनको दफन किया गया तो कहाँ दफन किया गया, अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने ही स्थापना किया था, ओके। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, तो अब्दुल मगनी जो है ये क्या है, मजमून निगार अदब की पहचान। नेक्स्ट है, उर्दू तनकीद में, उर्दू तनकीद में अब्दुल मगनी का खास मैदान क्या था, इकबाल, देखो अनभट्टा मार दिया ना, तुक्का लगा दिया, इकबाल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भीमराव आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फैज हुआ था, जब हमारा देश आजाद हो गया था तो भीमराव अंबेडकर वजीर कानून बने थे, है ना, वजीर कानून बने थे। अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई थी, जब अंबेडकर 14 साल के थे और उनकी बीवी क्या नाम था, रामाबाई 9 साल की थी, तब उनसे शादी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, लत्फुर रहमान, हाँ लुत्फुर रहमान तदरीस के अलावा किस चीज से दिलचस्पी रखते थे, तो पढ़ाने तो मामला में वो ठीक ठाक थे, इसके अलावा वो सियासत में भी दिलचस्पी रखते थे, सियासत इसी वजह से वो जो है क्या बोलते हैं, राजद राष्ट्रीय जनता दल के वो एमएलए भी रह चुके थे और वजीर भी रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे। नसीम का पूरा नाम क्या था, इनका नाम था दया शंकर कोल, है ना, दया शंकर कोल। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, मसनवी जज्बे इश्क, मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है, तो मुसहफी जो है इनके शायर हैं। चलिए नेक्स्ट है, गजल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है, तो गजल जो है ना कहां से लिया गया है, ये लिया गया है, अच्छा अरबी के जो है तस्बीब हिस्सा से माखूज है, तस्बीब कहते हैं इसको, तस्बीब, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अहमद फराज की शायरी का महवर क्या था, अहमद फराज जब शायरी करते थे तो हुस्न इश्क इनका महवर था, मतलब हुस्न इश्क के मामले में ज़्यादा शायरी किया करते थे। हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया, किस शायरी का गहरा मुताला किया, हसन नईम जो है ना क्लासिकी शायरी, क्लासिकी शायरी जो आजकल फिल्मों वगैरह में इस्तेमाल होता है उसका जो है गहरा मुताला किया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है, परवीन शाकिर की हैसियत किस हैसियत से मशहूर है, परवीन शाकिर क्या लिखा आपके चैप्टर में, गजल, तो गजल गो हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया था, याद कीजिएगा इरफान सिद्दीकी ने इमरानियत मजमून में एमए किया था, ओके ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दोहा दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आया है, तो दोहा जो है हिंदी में लिखा जाता था लेकिन उर्दू में आया है किस जबान से, हिंदी से उर्दू में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तज़किरा किया है ना, जमुना की लहरें बहती है, तो यहाँ पे जमुना नदी का तज़किरा किया गया है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उर्दू की तहजीब किस जबान से हुए, हाँ देखिए उर्दू किस तहजीब की जबान है, तो उर्दू जो है ना मुश्तरका तहजीब है, मुश्तरका मतलब सबको संगठित मिला करके तहजीब बना है, क्योंकि उर्दू अपना भाषा नहीं है, उर्दू हिंदी संस्कृत अरबी फारसी है ना सब लैंग्वेज का मिलान है उर्दू, उर्दू एक लश्कर बोला गया इसको, ठीक है ना। घबराना का हासिल मजदर क्या होगा, घबराना से बनेगा हासिल मजदर घबराहट, है ना, घबराना से घबराहट, ओके। नेक्स्ट है, जिस इसमें से
किसी खास किस्म का आवाज निकले उसे कहते हैं इसमें सौत, जिससे आवाज निकलता है, जैसे टन टन, खट खट, म्याओ म्याओ, काव काव, आवाज निकलता है ना, उसको इसमें सौत कहते हैं। ना उम्मीदी, ना उम्मीदी कुफ्र है। इस जुमला में साबका क्या है? साबका जो शुरू में जुड़ता है, तो देखिए ना उम्मीदी में ना लगा है तो ना उम्मीदी हो जाएगा साबका। तस्बीह की निशानदाही कीजिए। तस्बीह, देखो तस्बीह किसे कहते हैं? तस्बीह उसको कहते हैं जब किसी चीज की खासियत दूसरे चीज से की जाए। जैसे बोले ना, जैसे देखिए खून जैसा सुर्ख, खून तो खुद लाल है, तो किसी अब इस अगर इस लफ्ज कब बोलते हैं हम लोग बताइए कि वो तो खून जैसा सुर्ख है, खून के जैसा लाल है, तो खून उस चीज का जो है कंपेयर हम खून से कर रहे हैं, तो उसको बोले तस्बीह। ठीक है ना। जेल में माजी शकिया कौन है? माजी शकिया मतलब वो आया होगा, जिसमें शक पाया जा रहा है वो आया होगा। ठीक है ना। मैं खेल रहा हूं, ये कौन सा सेगा है? मैं खेल रहा हूं, है ना। तो मैं तो हो गया पहले क्या, मुतकल्लिम, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन है, तो गायब खत्म हो जाएगा, यहां से हाजिर खत्म हो जाएगा। अब मैं तो खुद वाहिद है, तो वाहिद हो जाएगा, जमा तो नहीं है मैं, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मुअन्नस कौन है? दरिया, मेरी बात हो गई ना, दरिया बह रही है, दरिया बह रहा है, आईना टूट गया, गुना हो गया, बात हो गई ना, मेरी बात बन गई है। याद करो, नात शरीफ याद है? मेरी बात बन गई, मेरी बात, मेरा नहीं, मेरी बात बन गई है तेरे नात पढ़ते पढ़ते, तेरी बात करते करते, है ना। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है शब कद्र, किसकी मिसाल है? शब कद्र एक कद्र वाली रात, तो खासियत बयान किया जा रहा ना, तो ये सिफत हो जाएगा। आता है ना शब कद्र, जिसमें हम लोग जागते हैं, पढ़ते हैं। अर्ज का हम सौत लफ्ज कौन है? अर्ज, अर्ज मतलब होता है जमीन, आलिफ वाला, और एन से अर्ज मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं? आसमान, सॉरी, ई आयन से अर्ज मतलब होता है गुजारिश करना, सिफारिश करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ। और तो दोनों का आवाज एक जैसा निकलता है ना, हम सौत है। बे हिसाब में बे क्या है? शुरू में लगा हुआ बे लगा हुआ तो क्या होगा? साबका हो जाएगा। हिंदी किस जबान से निकली है? हिंदी और उर्दू दोनों खड़ी बोली से निकली है, हिंदी भी और उर्दू भी। इसलिए हिंदी और उर्दू को माँ जाई बहनों मतलब सगी बहन बोला गया है, उर्दू और हिंदी को। ठीक है ना। दोनों जो है खड़ी बोली से निकली है। वात्रिक क्या है भाई? वात्रिक एक नदी का नाम था जी, पन्ना लाल पटेल वाला, है ना, गुजराती, याद है? अफसाना घोड़ा, सूरज का घोड़ा, सूरज का घोड़ा किसने लिखा? सूरज बहुत दूर है, अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति। बांग्ला जबान किस सूबा में बोली जाती है? सिंपल भाई, देखो लड़का जो बनाया है उसको इतना भी नहीं पता कि बांग्ला कहाँ बोला जाता है। सोचे कैसा लड़का होगा, सोच सकते हैं हमारे बिहार में कैसे कैसे बालक होंगे कि जो बांग्ला में कौन सी जबान बोली जाती है उसको नहीं पता है ना। मतलब बांग्ला जबान कहाँ बोली जाती है इसको वो भी नहीं पता कहाँ बोली जाती है। बताओ भाई, कम से कम इससे तो ये पता चलता है कि उसको उर्दू पढ़ने नहीं आता होगा। अगर बेचारा को उर्दू पढ़ने आता तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि पढ़ के आंसर मार देता, भले चैप्टर पढ़ा या ना पढ़ा हो, लेकिन उसको उर्दू पढ़ने नहीं आता होगा और बस ABCD अपना मन से लगा दिया होगा, तुक्का। खैर पता नहीं क्या हुआ होगा। अफसाना अर्जुन किसकी तख्लीक है? अर्जुन किसने लिखा? तो सीता, अर्जुन के साथ सीता रहेगा, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट शेरशाह, शेरशाह शेर की तरह बहादुर है। इसमें किसको तस्बीह दी गई है? किसके बारे में, मतलब तस्बीह मतलब क्या बताया मैंने, किसको तस्बीह मतलब किसके किस वस्तु से कंपेयर किया गया है? तो शेर से कंपेयर किया है, तो शेर को तस्बीह मतलब शेर का हवाला दिया गया है। शेरशाह शेर की तरह बहादुर था, तो हवाला शेर का दिया गया, वो शेर की तरह बहादुर था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जेल में जमाना हाल का जुमला कौन है? जमाना हाल मतलब तुम सिमर खेला है, ये तो खेल लिया है, सिमर खेलेगा, फ्यूचर में है, सिमर खेलता है, खेलता है, ये होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बी हो जाएगा। गुलाम का मोनस क्या होगा? गुलाम का मोनस होगा लौंडी, है ना। गुलाम बोला गया है मेल को, लौंडी बोला गया फीमेल को, ठीक है ना। चलिए, इरफान टीवी देखकर क्रिकेट का मैच खेल रहा है, इतना बड़ा देने से क्या फायदा? इरफान क्या है मतलब सवाल कहाँ से लाएगा भाई? सवाल तो वही चीज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बोर्ड वाला भी चाहता है कि थोड़ा सा मॉडरेट हो, तो लंबा चौड़ा सेंटेंस बच्चा पढ़ के घबरा जाएगा। इरफान टीवी पर क्रिकेट का मैच देख रहा है, तो इसमें इरफान कौन है? काम कौन कर रहा है?
इरफान कर रहा, फाइल हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दर्ज झेल में से कौन सा नाम उर्फ है? उर्फ कौन है? जो नकली नाम, गुड्डू, वाह बहुत अच्छा मारा, टुन्नू, मैं खेल रहा हूं, देख रहे कितना कवायद दे दिया है इस बार 24 में, बड़ा फायदा करेगा। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। नेक्स्ट है हुर्फ निदा की मिसाल दीजिए। निदा मतलब क्या होता है? पुकारना, निदा मतलब पुकारना, शाहिद, मगर, अगर। प्यारे बच्चों देखो पुकार रहे हैं, जब हुर्फ निदा रहेगा ना तो उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन रहेगा, अरे, अजी, है ना, ऐसे करके बोलते हैं ना, ये हो गया हुर्फ निदा। इनमें माजी ना तमाम की मिसाल दीजिए। ना तमाम, जो तमाम नहीं हुआ, जो खत्म नहीं हुआ है। तो तुम आते थे, आए नहीं थे, मतलब पास्ट में आते थे, आए नहीं थे, तमाम नहीं हुआ था, आते थे। जुल्म की जिद क्या है? जुल्म की जिद क्या हो जाएगा? अदल, जुल्म की जिद अदल हो जाएगा। और वही अगर बोलेगा बाबू जालिम, तो जालिम का क्या हो जाएगा? आदिल हो जाएगा। ठीक है। जमा मुतकल्लिम की मिसाल दीजिए। जमा मुतकल्लिम, मुतकल्लिम है, इतना याद रखिए। तो देखिए मुतकल्लिम, तो मुतकल्लिम किसको बोलता है? फर्स्ट पर्सन को कहता है। तो तुम तो सेकंड पर्सन हो गया, तुम भी सेकंड पर्सन हो गया। ये मैं जो है वाहिद है, बोला गया जमा बताइए, जमा, तो जमा कौन है? हम लोग, है ना। वी सेकंड पर्सन हो जाएगा। गुलाब, सॉरी वी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। गुलाब का फूल किसकी मिसाल है? गुलाब का फूल, देखो का जब भी रहे ना, बंदा, खुदा का बंदा, गुलाब का फूल, है ना, तो हुर्फ इजाफत बोलेंगे। यहाँ जो का लगा ना, यहाँ पे इजाफत बोला जाता है इसको। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है तो समझ जाइएगा, है ना। अल्लाह के नबी, खुदा के बंदे, है ना, रहमान का बेटा, ऐसा रहे तो का वाला रहेगा तो समझे इजाफत होगा। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का आया है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। कान खड़े होना मतलब क्या होता है? कान खड़े होना मतलब होता है होशियार होना, कान खड़े होना। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास नई कलम है। मेरे पास नई कलम है, तो जुमला में कलम क्या है? मेरे पास नई कलम है। खासियत किसकी बयान की जा रही है? कलम की। तो कलम क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। कसरत का हम सौत लफ्ज क्या है? देखिए हम सौत मतलब एक ही जैसा आवाज निकले, हम मतलब एक जैसा। तो देखिए बरकत, नफरत, हसरत, कसरत। तो देखिए पढ़ने के लिए आएगा तो आंसर लगा दीजिएगा। अब्द के माने क्या है? बताया था मैंने, अगर अलिफ से अब्द लिखाता है इसका मतलब क्या होता है? हमेशा। और अगर ऐन से अब्द लिखाता है तो मतलब इसका मतलब होता है बंदा। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है भाई? बहुत सिंपल सा, अल्लाह ताला। चलो इसको तो खैर ये वाला क्वेश्चन तो याद था, वरना क्या बोले थे। नेक्स्ट, आपके निसाब में शामिल, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? हमारे निसाब में हमद के शायर कौन है? हमद के शायर कौन हो जाएगा? शबनम कमाली, ऑप्शन बी हो जाएगा। भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिनफ से है? भाभी जान का ताल्लुक क्या है? भाभी जान जो है एक अफसाना में आता है, ये भाभी जान एक अफसाना है। सुहैल अजीम आबादी का, कटा हुआ वहाँ पे सीरियल नंबर, सुहैल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? उनका घरेलू माहौल जो है मजहबी था ना जी, नहीं, जमींदाराना था ना, जमींदाराना था, जमींदाराना था, है ना। चलिए नेक्स्ट है अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? फरार में कौन है? महमूद है मेन किरदार फरार में। निसाब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नवैयत के है? मोहसिन क्या है? मोहसिन जो है वो नफ्सियाती अफसाना है। ओके। नेक्स्ट है कटी हुई शाख क्या है? कटी हुई शाख एक तरह सा क्या है? अफसाना। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा, मतलब सोच सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा है, आएगा एग्जाम में। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? कमर जहां समस्तीपुर के रहने वाली थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निगार अजीम का अफसाना आशियाना जो अफसाना है किस तरह का अफसाना है? आशियाना एक तरह से समाजी अफसाना है ना, समाज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? तो ये जो है आशियाना वाला अफसाना में इसका किरदार है। परवेश शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? परवेश शाहिदी याद करो, परवेश शाहिदी है ना, क्या बोलते हैं? खड़ा डिनर, सॉरी परवेज है ना, तो हम नौजवान हैं, मुनाजिर कुदरत, चकबस्त, इंडिया गेट, जगन्नाथ आजाद, खड़ा डिनर क्या था? जाफरी साहब, है ना। निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर में है? निदा फाजली, निदा फाजली तो गजल है ना जी, नहीं ये तो नज़म लिखते ना, नज़म। निदा फाजली खड़ा डिनर जो लिखे हैं, नहीं क्या है,
निदा फाइली लिखे हैं। कौन नज़म? इंडिया गेट, इंडिया गेट तो उसका है, निदा फाइली लिखा है। हाँ क्या था यार, वो 2 नज़में इनका है शामिल हमारे चैप्टर में, निदा फाइली का। देखो आ नहीं रहा, आपको याद है? कमेंट करो। 2 नज़में हैं। नज़म बहुत आसान थी पहले, है ना। एक और है, चलिए। सिर्फ नज़म रफ्ता रफ्ता क्या होते जा रही? खोखली होती जा रही। अब पहले वाली बात नहीं नज़म में रही है, अब जो आता सो लिख देता है नज़म, लेकिन पहले वाला जैसे बात उसमें होना चाहिए वो वजनदार नहीं रहता है। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से था? सैयद मोहम्मद जाफरी जो है बाबू, वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले थे। जाफरी साहब पाकिस्तान के रहने वाले थे। खड़ा डिनर किस तरह का नज़म है? खड़ा डिनर जो नज़म है एक मजाहिया नज़म है, बड़ी मज़ा आएगी पढ़ने में, हंसी भी आती है इसको पढ़ने में, लेकिन तंज भी कसा है इन्होंने समाज पे कि हमारा समाज कैसा हो गया, खड़ा खड़ा आजकल खड़ा खड़ा डिनर करते हैं लोग। वाक़या करबला के अलावा किसी 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 फर्द या पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? जो करबला पे, अगर करबला पे वाक़या लिखते हैं तो मरसिया कहलाता है, और करबला के वाक़ये के अलावा किसी और के इंसान के मरने पे उनका गम का इजहार करते हैं तो उसको कहते हैं शख्सी मरसिया, शख्सी मरसिया कहते हैं, ठीक है ना। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? तो गालिब साहब को मिला था खिताब शमसुल दबीरुल मुल्क, उनको खिताब मिला था, ठीक है ना, दबीरुल मुल्क खिताब। देखो खां बहादुर, ये इसका भी खिताब है, सर भी खिताब है, शमसुल उलमा भी, चारों खिताब का नाम है। नज़म ज़हर इश्क का ताल्लुक किस नफ्स से है? ज़हर इश्क जो है वो मसनवी है ना, लखनवी, याद है ना। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव पदम राव, ऑप्शन डी। जैनुल मलुक के वजीर, जैनुल मलुक के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फायज हुई थी? तो बकावली एक परी थी, लेकिन लड़का का रूप में चल गई थी धारण करके इंसानों की दुनिया में, क्योंकि वो उसका अपना जो महबूब था ताजुल मलुक की तलाश में। तो जैनुल मलुक बादशाह था, बहुत पसंद लगा, बहुत अच्छा लगा लड़का, लगा कि कोई राजघराना का बेटा है, तो उसको वजीर बना दिया। शहबाज ने शायरी में किसकी तलकीद की? मतलब किसको फॉलो किया? तलकीद मतलब फॉलो करना। तो शायरी में ना हाली होगा, ठीक है ना। हाँ, मीर तकी मीर हालिब होगा, ठीक है ना। हाली की उन्होंने पैरवी की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दौरान तहरीर में मेहदी की नज़र कहाँ रहती थी? ये होगा हुस्न इश्क पर, ओके। तहरीर में आज की नस्ल का जहन किस चीज़ का पैदा करता है? मतलब आज की जो नस्ल है उसका जहन जो हो गया किस चीज़ का पैदा करता है? तहजीबुल इखलाक, है ना। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्या हो गया, इसी कहना, अच्छा लंबा क्वेश्चन। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी थे अफसाना निगार, है ना, अफसाना निगार थे, बेदी से इंटरव्यू लिखे। फैयाज रिफत ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर फायज हुए थे? फैयाज रिफत जो है ना ऑल इंडिया रेडियो में क्या बोलते हैं, स्टेशन डायरेक्टर थे। ऑल इंडिया रेडियो यहाँ जो स्टेशन डायरेक्टर पे ये जॉब कर रहे थे। जदीद नज़म के आगाज का सिलसिला किसने शुरू किया? अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है ना, अल्ताफ हुसैन हाली ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, इसका हमको डॉट लग रहा है ये वाला क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन यहाँ पे इसमें हमको डॉट हो रहे थे, ठीक है ना, बताइए मुझे कंफर्म करके। बट हमको डॉट अगर किसी को लगता है तो इसमें कंफर्म करो, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब हाल ही होना चाहिए इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब कुछ सही है। ये हो गया ना, राजेंद्र सिंह बेदी हो गया, फैयाज रिफत हो गया, जयाद ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली। ये देखोगा जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला शुरू किया था अल्ताफ हुसैन हाली ने। उसके बाद फिर बहुत सारे शायर आए हैं, अल्लामा इकबाल वगैरह बाद में फिर आए। नज़म मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? मुनाजिर कुदरत के शायर है चकबस्त, है ना, चकबस्त के शायर है। नेक्स्ट है, इंडिया गेट किसकी नज़म है? इंडिया गेट के लिखने वाले कौन है? जगन्नाथ आज़ाद इंडिया गेट के लिखने वाले हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किन चीज़ों में महारत हासिल था? उनको तहकीक का भी महारत हासिल, वो तहकीक वगैरह भी करते थे जगन्नाथ आज़ाद, ठीक है ना। हम नौजवान क्या है? हम नौजवान है एक नज़म है, हम नौजवान क्या है? एक नज़म है, ठीक है। चलिए हो गया, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए ये पिछले साल पूछा था, मेरा पसंदीदा खेल। देखो ये जो पूछा ना पिछले साल, एक क्वेश्चन अब नहीं आएगा, इतना ज़्यादातर 99% चांस है ये अब नहीं आएगा।
तो अगर इसको छोड़ के आपको याद करना है, ठीक है ना, अगर आपको याद करना है ना तो इसको छोड़ के याद करना है। चलो, बाकी खत लिखने में वीडियो बता दिया हूँ और प्रिंसिपल के बारे में भी बता दिया हूँ। जो अच्छा लगे आप लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा तो प्रिंसिपल वाला ही रहेगा। शबनम कमाली के 2 शायरी मजमू का नाम क्या बोलते हैं उसको, कमेंट करो यार। उसका क्या ना रुबा सब नातिया कलाम है ना शबनम कमाली का, देखो जहन में याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा। रियाज अकीदत, साहबाए अकीदत है ना, ज़ियाए अकीदत, ये सब है। अफसाना आशियाना के 2 किरदार का नाम। आशियाना में बरकत अली सिद्दीकी है और उसका बेटा सिराज है, इरफाना है, जुबैदा है, कितना सारा है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम रशीद अहमद ना, सैयद रशीद। गालिब की बेगम का नाम अमराव बेगम। हम बता रहे, लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला था? 1878 में मिला था, ठीक है। उर्दू के किसी 2 नावल का नाम लिखे, तो इसी के लिख दीजिए ना, क्या बोलते हैं, नजीर अहमद का मीरतुल उरूस, तवतुन नसू, ठीक है ना। वारिस शाह से किसने लिखा? अमृता प्रीतम। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि उनके शौहर को सियासत से दिलचस्पी था, वो सियासत में ज़्यादा सरगर्म थे, इसीलिए वो जाते थे। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, क्या है? अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो बताइएगा। इसको थोड़ा लंबा लिखिएगा 1-2 लाइन में, कि हमारे ज़मीन का दर्जे हरारत जो रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही है ना, और जो इतनी तपिश हो रही है, इस गर्मी को ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अहमद फराज कब पैदा हुए? इसकी पैदाइश 1933 शायद, है ना, शायद, हाँ यही होगा, कन्फर्म 1933 कन्फर्म। खाली संदूक के 2 किरदार का नाम। खाली संदूक तीरा दुई इसी में है ना, जो शमशान घाट से लाती है, और भी क्या क्या है यार, जहन में याद नहीं आ रहा नाम, जो खाली संदूक लाती है इसमें है, चलो देखना तुम। अलम की कितनी किस्में हैं? अलम की 5 किस्में लिखिएगा, सभी के नाम लिखिए। अलम, अलम हो गया, उर्फ, लकब, खताब, तखल्लुस, है ना, ये सब हो गया। कुन्नियत 5 ही लिखिएगा, 6 लिखिएगा तो इसमी 1 होगा, इसमी। आर्यभट्ट की वफात कितने साल की उम्र में हुई थी? शायद 1888 साल शायद। परवीन शाकिर की 2 शेरी मजमू का नाम लिखिए। इनका क्या था, खुशबू नाम का एक शेरी मजमू है, और एक और है, बहुत सारा है शेरी मजमू, तो इनका बहुत सारा है। खुशबू है, माहे तमाम, ये भी इनका है, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या थे? इनके वालिद क्या थे भाई? अब्दुल मगनी के वालिद साहब नहीं याद है मेरे को, ठीक है ना। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? आतिश लखनवी। बेदी की मौत कब हुई थी? बेदी की मौत गया दिमाग से, याद नहीं मेरे को। हमद की तारीफ माँ मिसाल दीजिए, मिसाल के साथ हमद किसे कहते हैं बताना है। जिस नज़म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं, माँ मिसाल। गालिब के आबाओ इजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? गालिब के जो आबाओ इजदाद थे वो ईरान से आए थे। भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? मेजर सूबेदार ना। चलिए हो गया। पैमिंदा के पर लिखिए, मनाज कुदरत का लिखिए मरकजी किरदार। ये क्या वाकफियत बयान करना है फन निगारी का, मकतूब निगारी के बारे में। चलिए वाहिद जमा मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खास है। बाकी 2 नंबर तो आपको याद कीजिएगा। आफत की जमा लिख लो, आफात, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बुजुर्ग की जमा बुजुर्गान, ये फारसी जमा है, ठीक है ना। तकदीर की जमा तकादीर, तकादीर। खत की जमा खुतूत। वर्क की जमा औराक। फिक्र की जमा अफकार। सवाल की जमा सवालात। रस्म की जमा रसूम या रसूमात भी बोलते हैं। ये ले लो इसके साथ, वैसे लिख लो कॉपी में, जितना भी क्वेश्चन बैंक है सबको लिख लेना आपको। वैसे मैं दिया था, सब इसी में था जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूँ, बट आप लिख लो। जीद इजदाद ऐसे क्यों दिया भाई? आज़ाद का क्या हो जाएगा? गुलाम। कैद भी लिख सकते, कैद भी लिख सकते हो, गुलाम लिख। हराम का हलाल। अमानत का खयानत। दिन का रात, आज का कल। देखिए कितना हल्का हल्का देता है। कदीम का जदीद, ये बहुत बार देता है, ये वाला एग्जाम्पल ये हर बार देता है। आलिम का जाहिल। हक का बातिल। हयात का मौत। जंग का सुलह। अब जो हल्का हल्का लगता है वो लिख दीजिएगा। एक तो नीचे दिया हुआ है
रेया का मजमून मरकजी किरदार। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे आपका हो जाएगा 5-5 नंबर का। इसमें 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है ना, 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 2 क्वेश्चन तो हो गया, वाहिद जमा और जी इजदाद। बाकी इनमें से कोई एक तो याद करके लिख देना अपने से, थोड़ा सा याद करोगे ना। जैसे ये देखो, रेया का मतलब क्या होता है, इसका मरकजी किरदार लिखना है कि सर सैयद अहमद ने क्या बताया था। ओके, तो समझ आ गया है? नीचे कमेंट करना कितना आपने सही बनाया। ओके, बाय।